बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं। वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। हम लोग पिछले 7 महीने से, भाइयों बहनों, पिछले 7 महीने से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ की आबादी को बचाने का कार्य किया है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ निर्णय लिए गए, चाहे वह लॉकडाउन का निर्णय रहा हो और लॉकडाउन के बाद उस दौरान गरीबों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का आप अनुमान करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कोरोना कालखंड में हर गरीब को राशन की सुविधा मुफ्त में मिलनी प्रारंभ हुई। मिली आपको कि नहीं मिली? अगर राजद की सरकार होती तो मिल पाता? भाइयों बहनों, यही है सरकार। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। तो आइए सुनाते हैं इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने योगी के बारे में क्या कहा। कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम नहीं, काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं।